हेलो बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों पहले तो कुछ इम्पॉर्टेंट बात, कुछ दिन बेसिकली बीमारी की वजह से और कुछ बच्चों पर्सनल रीजन की वजह से बहुत लंबा गैप हो गया है हम लोगों के वीडियो के बीच में। आई थिंक अप्रोक्स 15-16 दिन का गैप हो गया है। बच्चों आज से जो लेक्चर आएगा वो कंटिन्यू लेक्चर आएगा। क्लियर है? आज के बाद हम लोग लगभग कोशिश करेंगे डेली बाय डेली पढ़ें, या एटलीस्ट बच्चों वीक में 5 लेक्चर तो आएगा, 5 से 6 लेक्चर एटलीस्ट आएगा। क्लियर है? तो बच्चों जितना आप लोग जितने अच्छे से जितना सीरियसली पढ़ सकते हो उतने सीरियसली पढ़ो। जैसे मैग्नेटिज्म बच्चों खत्म होगा हम लोग इसका टेस्ट लेंगे, और जैसे हमारा पूरा फर्स्ट बुक कंप्लीट होगा उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसका हम लोग पूरा कंप्लीट 3 घंटे का एक सीबीएसई वालों को सीबीएसई पैटर्न का और बिहार बोर्ड वालों को बिहार बोर्ड के पैटर्न का क्या लिया जाएगा बच्चों, टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है? फुल सिलेबस का, फुल सिलेबस नहीं बोल सकते, हाफ सिलेबस का कंप्लीट टेस्ट, 3 घंटे का पूरा टेस्ट, मेजर टेस्ट। क्लियर है? आज का बच्चों जो लेक्चर होगा वो छोटा सा एक टॉपिक है उसी पे होगा, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा। लेकिन इसके बाद बच्चों जो लेक्चर आएगा वो क्या होगा, वो बेसिकली आप लोगों का बड़ा बड़ा लेक्चर होगा। क्लियर है? तो आज बच्चों हम लोगों का पढ़ना क्या है, आज इसके पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, बॉयड-सावर्ट लॉ पढ़े हैं, बॉयड-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन पढ़े हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़े हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन पढ़े हैं। उसके बाद क्या पढ़े थे बच्चों, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब हम क्या पढ़ना चाहते हैं बच्चों, या हमारा अगला टॉपिक क्या होगा बच्चों, हमारा अगला टॉपिक होगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, कंबाइंड पढ़ेंगे, इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ई एंड बी। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ई को क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो अभी मोशन पढ़ना है वो कंबाइंड मोशन पढ़ना है, कि चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा बच्चों वो कहां पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में होगा। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो बच्चों कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रीजन है जहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, क्रॉस साइन का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, हमारे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। मान लो कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? ऐसे है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों, बी दिया हुआ है। और एज्यूम कर लेते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है। वो क्या बच्चों, इस बोर्ड के प्लेन में है, किधर से किधर बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर है? अब बताओ बच्चों कि इस रीजन में अगर हम यहां पे किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे v स्पीड से, तो इस पे क्या होगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल को हम v स्पीड से क्या करते हैं बच्चों, यहां पे थ्रो करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं कंबाइंड फील्ड में, तो क्या होगा बच्चों, बेसिकली यहां पे एक फोर्स लगेगा। कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। हम क्या सीखे हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो हमेशा लगता है। क्लियर है? चाहे चार्ज पार्टिकल क्या है बच्चों, रेस्ट पे हो, आइदर चार्ज पार्टिकल कहां पे हो बच्चों, मोशन पे हो, तो इस पे क्या लगेगा, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कितना होगा बच्चों, F बराबर कितना होता है, Q इंटू ई। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स F ही बोले तो वो कितना लगेगा, Q इंटू ई। क्लियर है? यहां पे क्या मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, ऑब्वियस ही बात है, चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसके पास वेलोसिटी है, तो इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज क्या होगा बच्चों, एफ बी। क्या हो जाएगा बच्चों, Q इंटू क्या हो जाएगा, V क्रॉस B। इसको क्या लिखेंगे, F बराबर कितना लिख दे बच्चों, Q इंटू क्या लिखेंगे, V क्रॉस क्या हो जाएगा B। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और ये वाला क्या हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आ रहा है? तो अगर बच्चों यहां पे हमको नेट फोर्स लिखना हो कि इस चार्ज पार्टिकल पे 2 फोर्स लग रहा है, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो इस पे 2 फोर्स लगेगा, एक क्या हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और एक क्या हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अगर यहाँ पे नेट फोर्स लिखे बच्चों, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन
चार्ज पार्टिकल। कितना हो जाएगा बच्चों, एफ नेट, क्या लिखेंगे, एफ ई, अब प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, एफ बी। यानी कि नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। नेट फोर्स इस दोनों फोर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि नहीं, कि बोल सकते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग ऐसे रीजन में प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, जहां पे क्या बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे उस चार्ज पार्टिकल को क्या लगेगा, दोनों फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और जो इस पे लगने वाला नेट फोर्स होगा बच्चों, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक नए नाम से जानेंगे, और उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी उसको हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को क्या बोलेंगे बच्चों, लॉरेंज फोर्स। कभी कभी डिफिनीशन भी पूछ देता है बच्चों, बेसिकली आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे बच्चों, डिफिनीशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए combined electric field and magnetic field, then the net force on the charge particle is the vector sum of electrostatic force and magnetic force, and this force is known as Lorentz force। और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। क्लियर बात। तो डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हो तो लिखवा देते हैं या लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, डिफिनीशन लिखेंगे, मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे। लॉरेंज फोर्स का डिफिनीशन क्या होगा बच्चों, कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए, क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिख लो लॉरेंज फोर्स। हम लोग किसका डिफिनीशन लिख रहे हैं बच्चों, लॉरेंज फोर्स का। क्या होगा लॉरेंज फोर्स का डिफिनीशन वही लिखना है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन combined electric and magnetic field, then net force on charge particle is the vector sum of इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक लिखो, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज कौन सा फोर्स बच्चों, लॉरेंज फोर्स। यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ई अब प्लस कितना बच्चों, एफ बी। एफ ई का वैल्यू निकाले हम लोग बच्चों, कितना होता है, F बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू ई वेक्टर फॉर्म में, अब प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, एफ बी कितना हो जाएगा बच्चों, Q इंटू कितना, V क्रॉस बी। यानी कि नेट फोर्स यहाँ पे लॉरेंज फोर्स लिखें तो Q इंटू क्या लिखेंगे, E प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, E प्लस हो जाएगा V क्रॉस B। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा लॉरेंज फोर्स हुआ। ठीक है, तो ये लॉरेंज फोर्स हुआ बच्चों। इस पे क्वेश्चन वगैरह भी आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है HCB में, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ से बेसिकली बहुत जगह पे क्या किया जाता है, यहाँ पे बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है बच्चों कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है और वहाँ पे किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, क्लियर है, तब उसका पाथ कैसे होगा और उस पर कैसा फोर्स लगेगा। एक क्या होता है बच्चों, कंडीशन क्या पढ़ेंगे हम लोग कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और वहाँ पे चार्ज पार्टिकल को या तो प्रोजेक्ट करते हैं या वहाँ से छोड़ते हैं बच्चों, तो उसका बेसिकली मोशन कैसा होगा, उसका पाथ कैसा होगा, उस पर एक्सीलरेशन वगैरह कैसे निकालेंगे। तो ये सब बच्चों हम लोग अलग अलग थ्योरी में ना करके हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करेंगे।
क्लियर है? हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और अलग अलग केस लेंगे, एक बार रख देंगे बच्चों तो फोर्स निकालेंगे, एक बार मतलब दोनों का परपेंडिकुलर ले लेंगे, एक बार पैरेलल ले लेंगे और वहाँ पे बेसिकली मोशन निकालेंगे और क्या निकालेंगे बच्चों, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो हम छोटा छोटा एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों को कहाँ पे दिया हुआ है, एचसीबी में दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर बच्चों हमारा जो असाइनमेंट आएगा, अभी मैग्नेटिज्म का असाइनमेंट नहीं दिए हैं, बस 2-3 दिन में आ जाएगा बच्चों, 2-3 लेक्चर होगा उसके बाद आ जाएगा मैग्नेटिज्म का असाइनमेंट। तो जो मैग्नेटिज्म का असाइनमेंट होगा उसमें भी इस पे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। क्लियर है? तो इसको मिटा दे बच्चों। चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मान लो एक रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहां से लिखो, इफ ए चार्ज, क्या लिखे बच्चों, कितना, ऑफ 2 कूलम्ब, ऐसे ही अपने हिसाब से दे दिए डाटा, तो कितना हो जाएगा बस 2 कूलम्ब इज प्रोजेक्टेड इन ए रीजन where electric field and magnetic field are present if electric field is 2 Newton per Coulomb and along y-axis, positive y-axis and magnetic field is present, magnetic field is, कितना ले ले बच्चों, चलो ले लो 1 टेस्ला, या कितना ले लो, चलो 4 टेस्ला। ठीक है, 4 टेस्ला एंड along पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, कितना दे दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड, और किधर है बच्चों, आई की तरफ, देन फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो अब हमसे क्या बोला है बच्चों, हमसे बोला है कि चार्ज पार्टिकल पे क्या निकालना है, चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है कि चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। क्लियर है? बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। अटेम्प्ट करो बच्चों, अटेम्प्ट करो, कैसे बनेगा। हमसे क्या बोला है बच्चों, हमसे बोला है ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं, और ये बाहर वाला जो प्लेन है बच्चों इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, जेड एक्सिस। अब चार्ज पार्टिकल को किधर प्रोजेक्ट करते हैं बच्चों, एक्स के अलोंग, कितने स्पीड से बच्चों, हम इसको दिया है 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, 2 न्यूटन पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, 2 न्यूटन पर कूलम, किधर, ऊपर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, बाहर की तरफ, जेड के डायरेक्शन में, कितना है, 4 टेस्ला। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स। अब बच्चों देखो ये यहाँ पे क्या है, जिस रीजन में इंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल, उस रीजन में क्या दिया हुआ है हमको, उस रीजन में दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऐसे, ये मान लो वाई एक्सिस, ये वाला कौन सा है, एक्स एक्सिस, इधर हमारा वेलोसिटी है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, इसके परपेंडिकुलर। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या, ये हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर है बात? अच्छा बताओ बच्चों, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकाल सकते हैं। क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एफ ई, इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना होगा बच्चों, Q इंटू ई। और अगर चार्ज पार्टिकल बच्चों पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड y की तरफ है तो हमारा फोर्स भी किधर होगा, y की तरफ, यानी कि एफ ई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है, 2 कूलम्ब, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, 2 न्यूटन पर मीटर, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 4 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो गया, प्लस जे कैप। प्लस जे कैप का मतलब क्या हो बच्चों, कि वाई एक्सिस में। अब क्या निकालना है बच्चों, हमको इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू क्या, भी क्रॉस बी।
वो हम लोग कितना निकालेंगे बच्चों, वो क्या हो जाएगा Q इंटू V क्रॉस V, यही होगा। अब V क्रॉस B, B किधर है बच्चों, B हमारा X की तरफ, और B किधर है बच्चों, B हमारा Z की तरफ। अब देखो बच्चों B से B जाना है तो राइट हैंड को लेंगे, B की तरफ रखेंगे और B की तरफ कॉल करेंगे। दो पाथ है बच्चों, एक ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ। इधर तो हाथ जाएगा नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है बच्चों, ये वाला। तो क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड को ऐसे करना पड़ेगा और B से किधर जाना पड़ेगा, B की तरफ। अगर B से B जाएंगे बच्चों तो थंब किधर जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। या तो यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो यहां से मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज कितना दिया है बच्चों 2, वेलोसिटी कितना दिया है बच्चों 3I, मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया बच्चों 4J नहीं 4K। अब I क्रॉस K कितना होता है बच्चों -J, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, यानी कि FV कितना हो जाएगा 24 इंटू ये -24 इंटू क्या हो जाएगा J के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किधर है बच्चों, पॉजिटिव Y की तरफ, और मैग्नेटिक फोर्स किधर है बच्चों, निगेटिव Y की तरफ। ये क्या हो गया FB। तो नेट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर F नेट लिखे, यहाँ से F नेट लिखे, लॉरेंज फोर्स लिखे, वो क्या हो जाएगा बच्चों FE प्लस क्या हो जाएगा FB। FE कितना है बच्चों 4 न्यूटन प्लस I, FB कितना बच्चों -24 न्यूटन -J, ठीक है। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -20 इंटू J, यानी कि नेट फोर्स कितना जाएगा -Y की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 20 न्यूटन। क्लियर है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे क्या दे सकता है बच्चों की, मान लो चार्ज पार्टिकल को रोक दे, यहाँ पे रेस्ट में कर दे, और क्या पूछ ले कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो इस पे लगने वाला फोर्स बताइए, इनिशियल एक्सीलरेशन बताइए। तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग बेसिकली यहाँ से क्या निकालेंगे, अगर मान लो कि ये एक्स के डायरेक्शन में है, अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाने की वजह से उसके पास क्या होगा, वेलोसिटी आएगा, आगे चलना शुरू करेगा, और जैसे वेलोसिटी आएगा बच्चों वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है या मैग्नेटिक फील्ड है वो प्ले में आएगा, और उस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगेगा। तो ऐसे कर करके बच्चों हमको क्या दिया है, ये यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हमसे पूछ सकता है, ऐसा रीजन दे सकता है, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में। तो बच्चों इस पर ज्यादा क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप खुद से प्रैक्टिस करो। SCB में बहुत सारा क्वेश्चन है, और हमारे असाइनमेंट में भी इस पे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है। क्लियर है, उसका डाउट भी अगर बता देंगे अगर आपको दिक्कत होगा तो। बच्चों इसी का एप्लीकेशन जो है हमारा कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसी का बच्चों क्या है, इसी का एप्लीकेशन हमको पढ़ना है दो जगह, दो इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं बच्चों। एक क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी सेलेक्टर, जो इस साल CBSE अपने सिलेबस से रिमूव किया है। इस साल CBSE नहीं पूछेगा आपसे कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ठीक है। और एक और डिवाइस होता है बच्चों जिसको हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर, जो क्या करता है बच्चों, जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को कलेक्ट करने के काम में आता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है। तो बच्चों साइक्लोट्रॉन हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसी को बेसिकली कंटिन्यू करते हैं। आगे हम इस पे क्वेश्चन ना करा के हम एक थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा देते हैं जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। क्लियर है। करता क्या बच्चों, ये किसी पर्टिकुलर स्पीड के वेलोसिटी को सेलेक्ट करता। अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें होता क्या है, बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और कैसे हम लोग वेलोसिटी को सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। इसको मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, ये सिर्फ फील कराने के लिए करवाए थे क्वेश्चन। इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन हम अभी नहीं करा रहे हैं क्वेश्चन, कि आप लोग थोड़ा सा पहले खुद से अटेम्प्ट करो। अगला टॉपिक क्या होगा बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक होगा वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर नाम सजेस्ट कर रहा है बच्चों। ये वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, या बेसिकली ये क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्शन है, जहां पे किसी रीजन में हम लोग इसको सेटअप करके वहां पे क्या करते हैं बच्चों, वहां पे हम लोग वेलोसिटी को सेलेक्ट करते हैं। होता क्या बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, एक रीजन होता है, जैसे कि मान लो ऐसे एक प्लेट लगा दी हम लोग, ठीक है, ये प्लेट लगा दिए। यहाँ पे क्या होता है, ये अपर प्लेट को हम लोग पॉजिटिव प्लेट बोल देंगे, जैसे कैपेसिटर का प्लेट नहीं होता है बच्चों, वैसे ही ये एक रीजन हो जाएगा।
जैसे कि मान लो बच्चों एक रीजन हो गया, यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे एक प्लेट लगा दिए और नीचे एक प्लेट लगा दी, इसको क्या कर दिए पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या दिए नेगेटिव चार्ज। क्यों बच्चों, ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव करने से इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। और किधर से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट कर देते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी सेट करते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मान लो कि यहाँ पे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ हम लोग क्या सेट कर दिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दिए। यानी क्या होता है बच्चों, अगर डिफिनीशन कोई पूछता है कि वेलोसिटी सेलेक्टर का डिफिनीशन क्या होगा, तो क्या बोलेंगे बच्चों कि वेलोसिटी सेलेक्टर एक क्या है, सेटअप है या एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी बोल सकते हो, जहां पे क्या होता है बच्चों, जहां पे एक रीजन के अंदर हम लोग क्रॉस फील्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अब यहां से मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है Q, यहां से v स्पीड से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, v स्पीड से फेंकेंगे, तो क्या होगा, यहां पे देखो, when charge particle is projected with a speed v, then इस पे क्या क्या होगा बच्चों, अगर v स्पीड से अगर यहां पे प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्या होगा बच्चों, Fe, वो कितना हो जाएगा Q इंटू ई। और किधर लगेगा बच्चों, इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किधर, नीचे की तरफ, Q इंटू ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, तो Q E किधर लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ। इतना समझ में आया, Q E किधर लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे Q E इसके अंदर इंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और किधर लगाएगा, Q E नीचे की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल लिख सकते बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये बताइए, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, FB, वो क्या हो जाएगा बच्चों, Q इंटू क्या, V क्रॉस B। देखो अब ध्यान से, वेलोसिटी की तरह बच्चों ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की तरह अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B, फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखे FB, तो कितना हो जाएगा, QVB इंटू साइन कितना, 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, QVB, यानी इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, QVB, यानी कि यहाँ पे फोर्स क्या लगा, QVB, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से केस बनाते चलो, क्लियर है, क्या लिखेंगे बच्चों, देखो यहाँ से केस 1, इफ FE इज ग्रेटर देन FB, तो नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, अगर यहाँ पे F नेट लिखे, चाहे अभी रहने दो, अभी यहाँ पे नेट फोर्स लिखो, देखो ध्यान से, F नेट, चार्ज पार्टिकल फिर नेट फोर्स क्या लिखेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, QE माइनस कितना हो जाएगा, QVB। क्यों, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट। क्लियर है, अब यहां से क्या होगा बच्चों, यहां से केस 1 कि इफ FE इज ग्रेटर देन कितना, FB, यानी QE जो है वो किससे ज्यादा हो जाए, QVB से ज्यादा हो जाए, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल किधर जाके टकरा जाएगा, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस नीचे वाले प्लेट पे जाकर के टकरा जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, बेसिकली इधर डेविएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, यानी कि चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, निगेटिव प्लेट से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट बिलो, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। केस सेकंड देखते हैं बच्चों, अगला केस देखते हैं। अगला केस में क्या हो सकता है कि इफ FE इज लेस देन कितना, FB, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो और QE क्या हो, कम हो, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट होगा बच्चों, चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स अप, ऊपर वाले प्लेट की तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद बेसिकली बच्चों हमको देखना है कि रियल केस क्या हो रहा है। ठीक है, केस थर्ड देख लो, यहां पे क्या देखे बच्चों, केस 3
केस 3 क्या है बच्चों कि इफ एफ ई इज इक्वल टू कितना एफ बी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसके बराबर हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए, यानी कि दोनों चार्ज पार्टिकल क्या दोनों बेसिकली फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्यू भी बी किसके बराबर हो जाए, क्यू इंटू ई के बराबर हो जाए। तो अब क्या होगा, तो इस केस में देखेंगे बच्चों, इस केस में क्या हो जाएगा, इस पे लगने वाला नेट फोर्स एफ नेट कितना हो जाएगा, 0, नेट फोर्स 0। इट मीन्स चार्ज पार्टिकल मूव्स विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्शन के चार्ज पार्टिकल जाएगा। और ऐसा कब होगा बच्चों, जब क्यू ई किसके बराबर हो जाए, क्यू भी बी के। तो यहाँ पे देखो तो बच्चों, अगर क्यू ई किसके बराबर हो जाए, क्यू भी बी के बराबर हो जाए, यहाँ से क्यू कट गया, यानी कि भी बराबर कितना हो जाएगा, ई बाई बी, यानी कि भी का यहाँ पे अगर उतना ही वेलोसिटी से थ्रो किया जाए बच्चों, यानी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को अगर कितने वेलोसिटी से, ई बाई बी, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कितना है, 2 न्यूटन पर कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 1 टेस्ला। तो कितने वेलोसिटी से फेंके, 2/1 के वेलोसिटी, यानी 2 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए क्या जाएगा, जैसे फेंके थे वैसा ही चला जाएगा। क्लियर बच्चों। तो हम क्या करते हैं, काम क्या होता है वेलोसिटी सिलेक्टर का, हमको मान लो कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, हमको क्या चाहिए, हमको इधर इकट्ठा करना है, सिर्फ वही चार्ज पार्टिकल इकट्ठा करना है जिसका वेलोसिटी कितना हो जाए, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो कितना आ जाए बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। तो उस केस में क्या होगा कि यहां से चार्ज पार्टिकल सीधा वहीं बाहर निकल के आएगा जिसका वेलोसिटी कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर से पर सेकंड से ज्यादा वेलोसिटी वाला किधर चला जाएगा, ऊपर जाके टकरा जाएगा, और 2 मीटर पर सेकंड से कम वेलोसिटी वाला किधर टकरा जाएगा, नीचे टकरा जाएगा। ठीक है। तो बाहर कौन निकलेगा, सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारा चार्ज पार्टिकल है, हमको सिर्फ क्या चाहिए बच्चों, हमको सिर्फ वही चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसका वेलोसिटी कितना हो बच्चों, जिसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा सेटअप क्रिएट करेंगे जिस केस में ई बाई बी का रेशियो कितना आ जाए, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे निकालेंगे बच्चों तो इसका यूनिट भी क्या आएगा, बेसिकली मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ठीक है। तो हम ई बाई बी का रेशियो कितना आ जाए, 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखेंगे कि यहाँ पे वही चार्ज पार्टिकल बाहर निकल के आएगा जिसका रेशियो कितना होगा, 4 मीटर पर, जिसका वेलोसिटी कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। उससे ज्यादा वाला ऊपर टकराएगा और कम वाला क्या होगा, नीचे टकराएगा। तो इसी सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। क्लियर है। छोटा सा टॉपिक था बच्चों वेलोसिटी सेलेक्टर का। जो साइक्लोट्रॉन का है, बार बार बता रहे हैं बच्चों कि जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन इस साल हम लोगों के सिलेबस से, सीबीएसई के सिलेबस से हटाया है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे बच्चों। वो आप लोगों को पहले ही बताए थे कि जितना इंस्ट्रूमेंटल चीज है, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका हो गया था आपको सोलेनॉइड, टोरॉइड, ठीक है, ये क्या हो गया, वेलोसिटी सेलेक्टर तो पढ़ा दिए, छोटा टॉपिक है। साइक्लोट्रॉन, ठीक है, एक और है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये सब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। आज छोटा सा वीडियो है, टॉपिक भी छोटा था बच्चों। आप लोग आज से बेसिकली रेगुलर रहो, आज से आप लोगों का वीडियो रेगुलर आएगा, एटलीस्ट वीक में 5 या 6 वीडियो आएगा। ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अब कंटिन्यू हो, एटलीस्ट तब तक कंटिन्यू हो जब तक हमारा फर्स्ट बुक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे फर्स्ट बुक कंप्लीट होगा, 2-4-5 दिन का गैप मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोग क्या करना, उसके बाद बेसिकली आप लोग तैयारी करके टेस्ट देना, उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो। अब वीडियो लेक्चर बेसिकली क्या होगा, आपका रेगुलर आएगा, और अच्छे से पढ़ो बच्चों, जितना डाउट हो सकता है उतना पूछो। एनसीईआरटी पढ़ते रहो, एनसीईआरटी को बनाते रहो, साथ साथ एससीबी को बनाते रहो, जो डाउट है वो पूछो। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द